कि ब्रह्म बेला, उसमें जो देवता होते हैं वो पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इतना मौसम सुहावना रहता है, मौसम शांत रहता है और मन भी बहुत शांत रहता है। और इस बेला की एक बहुत ही ख़ास बात है, जितने भी नकारात्मक कार्य करने वाले हैं, नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, वो एकदम बहुत ही गहरी नींद में होते हैं। इस प्रातःकाल की बेला में केवल वही व्यक्ति जागते रहते हैं जो बिल्कुल सकारात्मक सोच वाले होते हैं और ईश्वर भजन ध्यान करने वाले व्यक्ति होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी पृथ्वी पर नकारात्मक कार्य होते हैं, जितने भी गलत कार्य होते हैं, बुरे विचार वाले कार्य होते हैं, उनका जो प्रतिशत है बहुत ही कम होता है इस प्रातःकाल बेला में। तो दोस्तों, इतनी चमत्कारी बेला है, इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इस प्रातःकालीन बेला का आनंद इस कलयुग में कैसे उठाया जा सकता है और क्या क्या कार्य हमको इसमें करने चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। बहुत से लोग तो प्रातःकाल जो है उठते ही नहीं है, बहुत देर में सो के उठते हैं, तो उनकी बात नहीं है। जो प्रातःकाल उठ जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रातःकाल 3, साढ़े 3, 4 बजे तक या 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं। मेजर टिप सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रातःकाल की बेला कब शुरू होती है। ऐसा माना जाता है, लोग ये मानते हैं जैसे कि सूर्य उगता है तब प्रातःकाल होता नहीं। दोस्तों, सूर्य हमें दिखता नहीं है लेकिन वो उग आता है, तो सूर्य उगने से पहले प्रातःकाल होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 3:30 बजे प्रातःकाल की बेला शुरू हो जाती है। और जो हरिद्वार और आपका ये अयोध्या, यहाँ के जो संत होते हैं, आपको नदियों में 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में जाते हुए सिद्ध पुरुष मिलेंगे। अगर कोई इस समय नहीं उठ सकता है तो कोई बात नहीं, इस प्रातःकाल की बेला लगभग 5:30 बजे तक मानी जा सकती है। इस दौरान व्यक्ति अगर उठ जाता है और एक दिन नहीं, हमेशा उसकी आदत हो कि वो इसी समय उठे और ईश्वर का ध्यान करे, भजन करे, पूजा पाठ करे, स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म को करे, तो उसको अपने जीवन में बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है, उसका भाग्य जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। ये कह लीजिए उसका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। हर तरह की उसकी परेशानियां जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके अंदर सकारात्मक सोच का संचार हो जाता है, क्योंकि इस ब्रह्म बेला में देवताओं का विचरण होता है और देवताओं से जो तरंगों का संबंध होता है, वो तरंगें जो ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आज्ञा चक्र से होकर उनकी कुंडली तक वो प्रवेश करती हैं। दोस्तों, इस तरह मनुष्य के भाग्य के सभी रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए प्रातःकाल की बेला को समझना चाहिए और धार्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी ये इसका बहुत ही महत्व है। दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति होगा वो इस बात का 100% समर्थन करेगा कि प्रातःकाल की बेला उससे उसकी सफलता का बहुत ही गहरा संबंध है। दोस्तों, प्रातःकाल की बेला में जो व्यक्ति उठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनके अंदर अच्छे विचार आते हैं, उनके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रातःकाल उठते हैं, प्रातःकाल भजन करते हैं, उनके जीवन में जो शुरुआत होती है दिन की बहुत ही शुभ होती है। इसलिए पूरे दिन के जो कार्य होते हैं बहुत ही सुचारू रूप से, सहज रूप से होते चले जाते हैं और किसी भी प्रकार की जो अनहोनी होती है उससे वो बच जाते हैं। और अनहोनी में उसकी देवताओं द्वारा, शक्तियों द्वारा कोई ना कोई मदद करता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों, प्रातःकाल हमें जो है उठ करके सबसे पहले उन चीज़ों को देखना चाहिए, उन चीज़ों का स्मरण करना चाहिए जिनसे मन में सकारात्मक विचार आते हैं, जो बहुत ही शुभ शास्त्रों में बताई गई हैं। दोस्तों, बताया कि ऐसा माना जाता है कि प्रातःकाल उठ के किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले उठ करके हमें अपनी हथेली को देखना चाहिए, उसको चूमना चाहिए और अगर संभव हो तो इन मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमकने लगता है। और कुछ चीज़ों को प्रातःकाल नहीं बोलना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। जैसे कुत्ता है या बंदर है, इनको नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है, जिस मंत्रों का हमें हथेली देख करके उसको स्मरण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले चा गोविंदाम, और
प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का स्मरण करता है वो अपने हाथों में लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का स्मरण करता है, क्योंकि अग्रभाग में हाथ के लक्ष्मी जी का वास होता है, मध्य भाग में श्री सरस्वती जी का वास होता है। दोस्तों उसका भाग्य चमकने लगता है। और दोस्तों इसके बाद व्यक्ति को पूजा पाठ के में ही समय लगाना चाहिए। और दोस्तों एक मंत्र और है बहुत ही चमत्कारी, जो कि सभी ग्रहों को शांत करता है। मनुष्य पर किसी भी तरह के ग्रहों का विपरीत असर हो रहा हो, लेकिन अगर वो इस मंत्र का स्मरण करेगा तो उसके ग्रहों में बदलाव होंगे। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो वृद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांतिम करह भवन्तु। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि आप इन मंत्रों का भले न जाप करें, लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, उनको एक चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो चीज़ ये है कि प्रातःकाल का जो समय होता है वो केवल स्मरण ध्यान के लिए होता है। और प्रातःकाल उठ करके मनुष्य को अपना स्वर भी देखना चाहिए कि कौन सी नासिका उनकी चल रही है। अगर उसकी दाहिनी नाक चल रही है, दाहिनी नाक मतलब जो पिंगला नाड़ी चल रही है, तभी उसको शौच आदि के लिए जाना चाहिए। अगर प्रातःकाल उठे तो पहले बाईं करवट उसको हो जाना चाहिए, उसके बाद उसकी जो पिंगला नाली है उसका इंतज़ार करना चाहिए कि तभी उसको शौच आदि करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। ध्यान करते समय उसकी जो बाएं जो नाक होगी वो इड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, वो सक्रिय होती है। दोस्तों इतने डीप में अगर न जाएँ तो इतना हम आपको बता दें कि व्यक्ति को सुबह उठ करके केवल ध्यान करना चाहिए। ध्यान करे, पूजा पाठ करे, या चिंतन कर सकता है वो किसी भी विषय पे, या वो अगर विद्यार्थी है तो वो पढ़ाई कर सकता है। लेकिन भूल कर भी कोई इस तरह का, जैसे पेपर पढ़ने लगते हैं, बहुत लोग चाय पीने लगते हैं, या फ़ोन पर किसी से बातें करने लगते हैं, या व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह पे सक्रिय हो जाते हैं, इस तरह के कार्य ना करें, क्योंकि इस तरह के कार्य करने से उल्टा प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये समय बिल्कुल विपरीत दिशा में उसको, हालांकि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर ध्यान नहीं करता है, व्यायाम प्राणायाम इस तरह के कार्य नहीं करता है, तो ज़्यादा दिन तक सुबह नहीं उठ पाएगा। उसको किसी न किसी रूप से नकारात्मकता घेर लेगी और वो उसका मन उस समय से बिल्कुल उचट जाएगा। दोस्तों इस प्रकार मनुष्य को इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रातःकाल उसके करना क्या है। तो प्रातःकाल उठना ही महत्व नहीं है, उस समय हमको ध्यान करना है, पूजा करना है और मस्तिष्क से जुड़े कार्य करना है। मस्तिष्क जिसमें कार्य, क्योंकि मस्तिष्क इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि आप सुबह उठ जाएँ, इसके महत्व नहीं कि आप देर में, जो लोग देर में सोते हैं और जल्दी किसी कारणवश जग जाते हैं, लेकिन वो किसी गुरु की वजह से या किसी घर के संस्कारों की वजह से सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद दोपहर में उनको सोना पड़ता है। अगर दोपहर में नहीं सोते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम जो निर्धारित घंटे हैं उतनी नींद तो हमको लेनी ही लेनी है। अगर हम इतनी नींद नहीं ले रहे हैं तो हमको दिक्कत हो सकती है। और सुबह उठ करके जो प्रातःकाल हमेशा उठना चाहते हैं और उस ब्रह्म वेला का आनंद लेना चाहते हैं, उनको चाहिए कि 10 से 11 बजे तक अपने बिस्तर पर चले जाएं और भोजन उनको 6 बजे से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि 6-7 बजे के बाद जो जैसे सूर्यास्त होता है तो हमारी जठर अग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है, और जठर अग्नि जब मंद पड़ती है तो उसके बाद हमारा जो शरीर होता है वो भोजन को पूरी तरीके से पचा नहीं पाता। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। अगर ये संभव ना हो तो कम से कम जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए, तभी सुबह उठें। ये नहीं कि 12 बजे सोए और 3 बजे जग गए, तो इससे क्या होगा कि चिड़चिड़ापन मस्तिष्क में रहेगा और पूरी तरीके से जो जीवन है वो अस्त व्यस्त होने लगेगा। और ये बदलाव इतनी धीरे धीरे होता है कि आदमी को तब पता चलता है जब वो किसी न किसी मस्तिष्क रोग से पीड़ित होता है। दोस्तों इस प्रकार हमको प्रातःकाल जो है ईश्वर का वंदन ध्यान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसको करता है तो उसका भाग्य बदल जाएगा।